नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का साथ छोड़ दिया महाराष्ट्र में अजीत पवार ने, और यूपी में धोखा मोदी से। मोदी के साथ जो यूपी में धोखा एसआईआर के तहत हुआ, वह एक ऐसे मोड़ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति आ गई कि एक तरफ योगी जी नाराज हैं और एक तरफ एनडीए गठबंधन के सहयोगी। अजीत पवार ने आज कह दिया कि मैं अपने चाचा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ूंगा, यानी कि वह घर वापसी के अपने रास्ते तलाश लिए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अजीत पवार का यह बयान आ गया। महत्वपूर्ण यह है कि जिस एसआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यह बयान दिया कि 4 करोड़ वोट एसआईआर के तहत कटे हैं। 85% भारतीय जनता पार्टी के वोट है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह हटाना भी चाहते हैं। आप दर्शकों के सामने मैंने एक खबर भी इस पर की थी। और दूसरी चीज, एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्रिसमस को लेकर के जो माहौल बनाया गया, उसको लेकर के विश्व में हमारे देश का नाम खराब हुआ है, और अलग अलग टिप्पणियां जो आने वाले वक्त में हमारे देश के लिए भारी पड़ेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस की हुई, और सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों पर गुस्सा हो गए। कहे कि सड़क पर उतरना पड़ेगा, घर में बैठ करके नहीं चलेगा। अब हर मुद्दे पर सड़क पर होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है। समाजवादी पार्टी जो देश की नंबर 3 की पार्टी पार्लियामेंट के अंदर है, अखिलेश यादव उसके मुखिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकृत तेज युवा नेता राजीव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अमेरिका की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, एनडीए गठबंधन पर और इंडिया गठबंधन पर, एसआईआर पर चल क्या रहा है इस पर भी। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप दर्शकों की जो राय हो कमेंट में देते रहिएगा, आपके जो सवाल हो वह भी दीजिएगा। सुखनाथ भगत बड़े भाई जुड़े, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, सुखनाथ भगत बड़े भैया को, कि इतना देर वेट किया, आज कार्यक्रम लेट हुआ। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज माफी चाहेंगे आपके दर्शकों से, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और इस वजह से बड़ा खेद है। पहले पहले राजू जी, हम उत्तर प्रदेश से चालू करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? सब कुछ ठीक है ना? देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर दो नजरों से देखेंगे, एक पक्ष और एक दूसरा विपक्ष, हाँ तो एज ए विपक्ष हमारी नजरों से 90% सब ठीक चल रहा है एसआईआर के मुद्दे पे। बाकी हाँ सरकार तो बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है और गड़बड़ कर रही है। हाँ। ठीक है। और पक्ष के नजरों से देखेंगे तो हम्म दो मुद्दे पे उत्तर प्रदेश की सरकार हम्म गिरी हुई है और हम्म। उनके आपसी खींचातान और कलह मचा हुआ है। हाँ लखनऊ कुछ और बोल रहा है, दिल्ली कुछ और बोल रहा है, लखनऊ कुछ और करना चाह रहा है और दिल्ली वाले कुछ और करवाना चाह रहे हाँ। हैं। अब इसको सिलसिलेवार वाइज मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा। देखिए, जो एसआईआर का मुद्दा है, कल लास्ट तारीख थी हम्म एसआईआर के फॉर्म सबमिट करने की, और 28 जनवरी को जो है ड्राफ्ट लिस्ट जो है, 28 फरवरी को, सॉरी, ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी। लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट इससे तो पहले, 26 दिसंबर को जारी होना था, तो 28 जनवरी या हाँ फरवरी 26, कहाँ हाँ से सॉरी चला सॉरी, गया? 26 दिसंबर को फाइनल वोटर हाँ लिस्ट आपकी जो है हाँ। फरवरी में 28 फरवरी को होगी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। मतलब 2 महीना और बढ़ गया क्या डेट? नहीं नहीं, एसआईआर की डेट नहीं बढ़ी है। एसआईआर वहीं का वहीं 26 को ही पैक कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अब डेट नहीं बढ़ाएंगे, और हमारे हाँ हिसाब से ठीक किया, उन्होंने पैक कर दिया, अब जरूरत भी नहीं है। हाँ और जो चुनाव आयोग के जो ताजा आंकड़े आए हैं हाँ। उसको मैं खुलासा करूंगा दर्शकों के सामने, हम्म और योगी आदित्यनाथ जी के बयान को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बयान को। हम्म जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि 4 करोड़ के लगभग जो है वोट कट गए, हम्म और जो एसआईआर की डेट को 15 दिन और बढ़वाया था, हम्म। कि वो जो 4 करोड़ डेढ़ वोट जो कटने में से, उसमें से कम 50% वोट रिकवर हो। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि 85% से 90% तक वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये हकीकत बात थी कि हम्म फर्जी वोट थे वो,
मिले नहीं, क्योंकि एसआईआर को मैं बड़ी नजदीक से देख रहा था, खासतौर से यूपी के। अब जो आज फाइनल जो डेटा निकल के आया है, जो है एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोट फाइनली डिलीट, मतलब वो, और उसमें से मैं ब्यौरा बता देता हूं। जो मृत पाए गए 45 लाख 95 हजार, और जो उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हो गए 1 लाख 26 हजार। डुप्लीकेट वोटर विद इन यूपी, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, यूपी के अंदर ही डुप्लीकेट, इस बूथ पे भी वोट है, दूसरे बूथ पे भी है, इस जिले में भी है, उस जिले में भी है, ये डुप्लीकेट वोटर 23 लाख 62 हजार। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जो आया है, लापता वोटर, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं, लापता हो गए, जो 2024 में उन्होंने वोट किया था, 2022 में वोट किया था, वो है 84 लाख 20 हजार, लगभग लगभग 1 करोड़ में 15 लाख कम। और एक ऐसे है जिनका जो है फॉर्म वापस लौट के नहीं आया, लगभग 10 लाख, 9 लाख 37 हजार। अब हम फोकस डालेंगे इन 2 वोटर्स पे, जो लापता है 84 लाख 20 हजार, और जिनका फॉर्म नहीं आया 9 लाख 37 हजार। यानी कि आपका जो है लगभग लगभग आंकड़ा 1 करोड़ को छू जाता है। 1 करोड़ से कम है। ठीक है, ये आंकड़ा छू जाता है। और इसी वोटरों की वजह से 2022 का भी इलेक्शन हुआ, विधानसभा यूपी, और 2024 लोकसभा हुआ। 2022 में प्रचंड बहुमत से ये जीत के आए, इन्हीं फर्जी वोटरों की वजह से। और जो है लापता, और कोई अता पता नहीं। अब जब एसआईआर में पोल खुली, एक चीज ये बताइए कि 15 लाख 44 हजार, 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार मतदाता उत्तर प्रदेश में थे 2022 और 24 में, या 24 में वोट दिए ये लोग सब। 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में दिया। अब यह सीधा आंकड़ा बताइए कि कितना वोट कटा है। योगी आदित्यनाथ का बयान था 4 करोड़ वोट कटे हैं, और 85% भाजपा का है। उन्हीं का देखिए, अब ये बिल्कुल जुगत में लगे, बिल्कुल आधिकारिक आंकड़ा है, चुनाव आयोग का आंकड़ा है। और हमारे पार्टी की तरफ से भी है। अब जो है 2 करोड़ 89 लाख वोट जो फाइनली कट चुके हैं, जिनका दोबारा जुड़ने का चांस नहीं है। अब 1 करोड़ 11 लाख वोट ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं, फॉर्म तो आ गया है, लेकिन उनका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है 2003 से, या उनके माता पिता से, या उनके दादा दादी से। तो ये कैसे है? तो लगभग लगभग इसमें से भी मान लीजिए ये डुप्लीकेटिव वोटर हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के फर्जी वोटर हो सकते, क्योंकि इनका जो है रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है 2003 की वोटर लिस्ट में जो थे, और प्लस जो प्रोगेनी में थे, जिन्होंने अपने माता पिता के बिहाफ पे और दादा दादी के बिहाफ पे जो वोट बनवाया था, उनके जो डिटेल उन्होंने दिए, वो दूसरे राज्य हों या उत्तर प्रदेश का ही राज्य हो, उत्तर प्रदेश, उनसे वो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स के। और ये 1 करोड़ यानी कि 1 मिनट आपको रोकना चाहूँ, क्लियर हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कीजिए कि एक चीजें बताइए, क्या वही लोग जो गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, या फिर हरियाणा से, दिल्ली से गए हुए थे लोग बिहार में वोट डालने के लिए, 55 लाख लोग ट्रेन और बसों में भर करके, क्या वही लोग फिर शिफ्ट कर रहे हैं यूपी में? यह मान लिया जाए? नहीं, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जो शिफ्ट हो चुके थे 2024 और 2022 के इलेक्शन में, यूपी में भी वोट था, महाराष्ट्र में भी वोट था, गुजरात में भी था, बिहार में भी था, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य थे, उनके फर्जी बोगस वोटर थे, जो इलेक्शन जिताने के लिए ट्रेवल करते थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए ट्रेवल करते थे, हर राज्य में उनका वोटर बना हुआ था। अब जो है वो आइडेंटिफाई होके आ गए लगभग 4 करोड़ वोट। अब जब योगी जी ने और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेट किस वजह से बढ़ाई, क्योंकि राज्य सरकार का बहुत बड़ा प्रेशर था कि भाई इतने वोट कटने नहीं चाहिए, क्योंकि योगी जी खुद
कबूल कर चुके हैं कि 85 से 90% वोट जो है ये इन्हीं के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आनंद फानंद में चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करके इन्होंने 26 दिसंबर तक की डेट बढ़वाई। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इनके मंत्री, विधायक, सांसद सब बीएलओ के ऊपर नाजायज दबाव बनाने लगे कि इन वोटरों को काटना नहीं है, जो अनकॉन्टेक्टेबल हैं, जिनका कोई डाटा नहीं मिला, किसी भी तरीके से आप इनको जोड़िए। लेकिन जुड़े कितने? पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा के मात्र 2 लाख वोटर ही वापस आ पाए। और उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो चाहता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, आधिकारिक बयान है, उन्होंने बहुत चिंता जताई थी कि 15,44,30,92 वोटरों में जो 18 साल के हो गए प्लस और ऐड होने थे, इसमें तकरीबन यह 1 करोड़ की संख्या हो रही थी और ऐड होने थे, उसके जगह पर ऐड तो नहीं हुए और 4 करोड़ वोट कट गए। तो अब अगर रिटर्न भी हुआ है तो इसका मतलब तभी भी 2.5 करोड़ के आसपास वोटर कटे हैं नाम, और 1 करोड़ वोटर फर्जी ऐड हो गए हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, लगभग 2 करोड़ 18 लाख, यानी 2 करोड़ 90 लाख वोटर फाइनली लिस्ट से गायब हो चुके हैं। हाँ, जो 2024 की लिस्ट थी। हाँ, 3 करोड़ मान लीजिए। हाँ ठीक है, 3 करोड़ एक मोटा मोटी आइडिया मान लें। और उसमें से 4 करोड़ का जो आंकड़ा दिया था ना योगी जी ने, उसमें से 1 करोड़ 11 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, यानी कि 2024 की लिस्ट में तो हैं, और 2000 कुछ वोटर 2003 की भी लिस्ट में है। जब उनको एसआईआर के माध्यम से इस वोटर लिस्ट में फिल्टर किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है और शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो उनका पिछला डाटा नहीं मिल रहा। यानी डाटा इन द सेंस, जैसे किसी ने अपने माता पिता का बिहाफ दिया कि मेरे माता पिता थे तो उनके बिहाफ पे मेरा वोट बनाइए, तो वो डाटा मैच नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, जो 2003 की लिस्ट में थे, जो नाम था, जैसे कि कोई नाम है संजीव कुमार, ठीक है, अब जो है 2024 की लिस्ट में उसी वोटर नंबर पे आया संजीव सिंह। अब ये वेरीफाई करने की बात हो रही है कि भाई तुम्हारा असली नाम संजीव कुमार है या संजीव सिंह है उस वोटर का। तो ना वो संजीव कुमार निकल के आ रहा है, ना संजीव सिंह निकल के आ रहा है, कोई तीसरा सरनेम निकल के आ जा रहा है उसमें। यानी कि वो मैच नहीं हो रहा है ना 2003 से ना 2024 से। अब 25 में फाइनल करना है। ऐसे वोटर 1 करोड़ 11 लाख हैं, जो लगभग संख्या जो योगी जी ने बताई थी 4 करोड़ उतने हैं। तो यही प्रेशर है कि 1 करोड़ 11 लाख जो वोटर हैं जिनका मैच नहीं हो रहा है, ये है कौन वोटर? कौन है? वही जो जाकर के बिहार में वोट डाले, जो गुजरात में डाल रहे हैं, बिहार जो में भी यूपी वोट में करते हैं, डाल रहे हैं, जो महाराष्ट्र, वाराणसी में एमपी। आकर के, वही है। एक तो 1 करोड़ 11 लाख वो है मूवेबल वोटर, व्यक्ति तो है, हिंदुस्तान का ही व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन ये सर्टन नहीं है कि वो यूपी का है या किसी अन्य राज्य का है। वो 1 करोड़ 11 लाख है। एक मिनट भारतीय आपको जनता रोकना पार्टी चाहूंगा, को राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट हमारे पास है, क्या नाम है कि जो कर्नाटका को लेकर के और हरियाणा को लेकर के उन्होंने कहा था कि 4-5 तरह के वोटर्स हैं भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किए हैं, उसमें 5 तरह के वोटर उन्होंने बताए थे, और यही परिस्थितियां बिहार में नजर आई और यही यूपी में आ रही है। डुप्लीकेट मतदाता जो बिहार में भी वोट डाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं, हरियाणा में भी डाल रहे हैं, यूपी में भी डाल रहे हैं, डुप्लीकेट मतदाता। और दूसरा, फर्जी और अमान्य पते पर जिनका एड्रेस नहीं सही नहीं है, वो फर्जी एड्रेस है, ऐसे लोग एक पते पर 500, 1000, 1200 ऐसे मतदाता एक कमरे के अंदर थोक के मतदाता। अमान्य तस्वीरें, जैसे ब्राजील महिला की तस्वीर आ गई हरियाणा के अंदर, वैसे दूसरों की तस्वीरों पर, और फार्म 6 के जरिए, जो फार्म 6 का आंकड़ा ही नहीं मिलता कि कहां का है नहीं है। तो क्या यही वही हरियाणा वाला फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी अपनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये है 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स, एक कमरे में 50 लोग, इस टाइप के वोटर्स हैं, ठीक है। अब इसका मैं बाइफरकेशन करता हूं, लापता इसमें से जो लगभग 85 लाख वोटर्स, ठीक है, डुप्लीकेट लगभग 25 लाख वोटर, ठीक है,
शिफ्ट वाले की तो गिनती मत करिए, शिफ्ट वाले ज्यादा हैं, 1,26,00,000 हाँ शिफ्ट हो सकते हैं अपने रोजगार, क्योंकि रोजगार है नहीं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली हाँ में है नहीं, वो बेचारा हाँ रोटी के लिए वो शिफ्ट तो हो गई। और सबसे ज्यादा हाँ बुरे हालात जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, वहां से हम्म माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है। हम्म पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो राज्य है ना, हाँ और उत्तराखंड, वहां से माइग्रेशन होता है, वो शिफ्टेड मान सकते हैं। हाँ लेकिन जो है डुप्लीकेट वोटर, यानी उत्तर विद इन उत्तर प्रदेश, हम्म लगभग जो है 24,00,000 हम्म उत्तर प्रदेश के इस जिले में हाँ भी है, उस तहसील में भी है, एक ही व्यक्ति का नाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में है। हाँ लगभग 24,00,000 वोटर। हाँ और लापता लगभग 85,00,000। हम्म यानी कि वोटर लिस्ट में नाम तो है 2024 में और 2022 में, हाँ लेकिन उस पते पे बीएलओ गया 3 बार, उस दिए गए पते पे, उस मकान नंबर पे, उसके फादर नेम से मैच करके ये पता तो चला कि मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं थोड़ा मेरा सुन लीजिए। क्या नाम है कि हमारे ग्रेस सिंह जैसे लोग भी और संजीव कुमार जैसे जो लोग जो जुड़े हुए हैं, ग्रेस सिंह रियल्टर ट्री है, क्या नाम कि एक औहदे पे है। ऐसे ऐसे लोग हमारे हमारे कार्यक्रम को देख करके अपना प्यार देते हैं। सुखनाथ भगत जैसे जो लोग हैं, एडवोकेट संजय जी जैसे लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार में 65 लाख वोट कटे, बिहार में हम्म, नाम जो कटे, मैं अभी जो फर्जी मतदाताओं की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात में जिक्र करूंगा। 65 लाख वोट कटे, 2,98,000 तकरीबन वोट उत्तर प्रदेश में कट गए। 12 राज्यों में यह एसआईआर हो रहा था, तो हर राज्य में वोट कम ही हो रहे हैं क्या? ये कौन वोटर हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं? तब तो 12 राज्यों में तकरीबन 10 करोड़ के ऊपर नाम कट गए। यह इस देश के हैं या नहीं है? और अगर इस देश के नहीं है तो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है और गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? होम मिनिस्ट्री का कार्य है कि अगर घुसपैठिए आए हैं हमारे देश में तो उसके आंकड़े दे। और गृह मंत्रालय का जो आधिकारिक रिपोर्ट है, मैं आधिकारिक रिपोर्ट की बात करता हूं, दावे के साथ कर रहा हूं। आधिकारिक रिपोर्ट जो है वह कहता है कि पूरे देश के अंदर 3,000 से ज्यादा घुसपैठिए नहीं है। बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काटे जाने पर 3 लोग मिले, वह भी नेपाल के थे। तो ऐसे में क्या विपक्ष के वोटरों का नाम काटा जा रहा है या इस देश के लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनको तानाशाहियों का शिकार होना पड़ रहा है, यानी कि सरकारी व्यवस्थाएं उनको न मिले? क्योंकि देखिए, आज आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहे हैं, वोटर कार्ड बन रहे हैं। कल को बोलेंगे कि राशन ले आने जाएगा 5 किलो फ्री राशन, तो कहेंगे अपना वोटर कार्ड लेकर के आओ। उसके पास वोटर कार्ड नहीं रहेगा, बोलेंगे आपका तो आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड कैंसिल कर रहे हैं हम, यानी कि सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। दुर्जम दर्जे का नागरिक बनकर के हमारे देश में हमारे ही देश के लोग रहेंगे। इसमें ठाकुर भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, और भी लोग होंगे, अच्छे खासे लोग होंगे। मेरा भी नाम नहीं आ रहा है, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा भी नाम अभी ड्राफ्ट में नहीं मिल रहा है। मैं बहुत सर्च करने की कोशिश किया। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं बिहार से शुरू करूंगा। जो कह रहे हैं कि 65,00,000 वोट काटे, हम्म ठीक है, एक समय को मान लेते हैं, उसमें भी गलत वोट काटे। जिन लोगों के वोट थे, कई लोग थे गरीब गुरबे, और जो है कानूनी लड़ाई और चुनाव आयोग को लिखित शिकायत वगैरह ये नहीं कर पाए। ये हम्म कई चीजें निकल के आई, न्यूज चैनल के माध्यम से ही निकल के आई। हाँ दूसरी चीज, कटने के बावजूद जब उनके नाम जुड़वाने की प्रक्रिया चालू हुई ना भारतीय हम्म जनता पार्टी में, ट्रेनें हम्म भर भर के, बसें भर भर के बिहार में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरवाए, हाँ तभी ये प्रचंड बहुमत से बिहार में जीते। हम्म अब जो कह रहे हैं ना कि घुसपैठिए घुसपैठिए कर रहे थे, हम्म 3 घुसपैठिए नहीं, ये आपके जो है 500 के लगभग, हम्म उसमें से 500 नहीं, हाँ, इसमें से केवल जो है 68 घुसपैठिए बांग्लादेशी मिले थे, हाँ और बाकी सब नेपाल की विवाह करके आई हुई लड़कियां थी जो हम्म बिहार में बसी हुई थी। हम्म और इसलिए वो आंकड़ा जारी नहीं किया। जो 188 के लगभग जो बांग्लादेश घुसपैठिए, क्योंकि घुसपैठिए घुसपैठिए करते हैं। 20 साल हम्म में सत्ता एनडीए की है बिहार के हम्म अंदर, और हम्म 2011 साल से सत्ता केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की है। सारी हाँ एजेंसी, केंद्रीय सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, और बिहार की एलआईयू इंटेलिजेंस, सब तो एनडीए हम्म के हाथ में थी।
अगर बोल देते 188 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए बिहार के अंदर